आखिर रेव पार्टियों में क्या होता है? वहां चले जाएं तो क्या पुलिस पकड़ लेगी? रेव पार्टीज इन इंडिया। आपने कई बार रेव पार्टी की खबरें सुनी होंगी कि रेव पार्टी से लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वहां से ड्रग्स आदि भी बरामद किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये रेव पार्टी क्या है? रेव पार्टियां ड्रग्स की वजह से चर्चा में रहती है। अक्सर खबरें आती हैं कि पुलिस ने रेव पार्टी से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रेव पार्टी को नशे आदि से भी जोड़ा जाता है। हाल ही में नोएडा में पुलिस ने 38 कॉलेज स्टूडेंट को एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया था, जो एक बिल्डिंग में पार्टी कर रहे थे। इससे पहले पुलिस ने बेंगलुरु में एक पार्टी से 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था और बाद में पता चला कि उसमें से अधिकतर लोग नशे में थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर रेव पार्टी क्या होती है और इन पार्टी में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर कोई रेव पार्टी में जाता है और वहां नशा नहीं करता है तो क्या फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है? अगर रेव का मतलब देखें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के हिसाब से जब कोई बिना किसी कंट्रोल के बोलता है तो उसे रेव कहा जाता है। ऐसे में कई लोग इसे अनकंट्रोल से जोड़ते हैं। वहीं पार्टी का मतलब होता है एक ऐसा सोशल इवेंट जिसमें कुछ लोग एक जगह मिलते हैं और खाते पीते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसे में जिन पार्टियों में बिना किसी रोक टोक लोग मस्ती करते हैं उन्हें रेव पार्टी कहा जा सकता है। वैसे रेव पार्टी उन पार्टियों को कहा जाता है जिनमें एक जगह कई लोग मिलते हैं और डांस करते हैं। अक्सर इस तरह की पार्टियों में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की धुन पर लोग डांस करते हैं, जिसे रेव पार्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन पार्टियों में ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो चर्चा में रहती हैं। वैसे तो रेव पार्टी में डांस और मस्ती होती है। हालांकि मस्ती के नाम पर अश्लीलता और ड्रग्स का चलन भी बढ़ गया है, जिस वजह से रेव पार्टी को नेगेटिव माना जाता है। दरअसल जब भी पुलिस इस तरह की पार्टी में जाती है तो उन्हें नशे के सामान या नशे की हालत में लोग मिलते हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। इन पार्टी में अक्सर कपल और स्टैग एंट्री होती है और लड़के लड़कियां साथ में एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। नशे की वजह से पुलिस की ओर से पार्टी में कार्रवाई की जाती है। भारत में रेव पार्टी को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी में अन्य नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। जैसे अगर किसी पार्टी के म्यूजिक से किसी को दिक्कत होती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जिन पार्टियों को रेव पार्टी कहा जाता है, उन पार्टियों में अगर ड्रग्स मिलता है या फिर कोई नशे में मिलता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। NDPS यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत नारकोटिक ड्रग्स का मेडिकल और साइंटिफिक कारणों के अलावा इस्तेमाल करना, रखना, खरीदना, बेचना और बनाना अपराध है। ऐसे में अगर कोई किसी पार्टी में ड्रग्स का सेवन करता है या उसके पास ड्रग मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक पुलिस पकड़ने की बात है तो अगर रेव पार्टी में जाना अपराध नहीं है। एक लॉ मामलों से जुड़ी वेबसाइट में एक केस के हवाले से बताया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि रेव पार्टी अटेंड करना अपराध नहीं है, जब तक किसी शख्स के पास ड्रग ना मिले या उसने किसी ड्रग का इस्तेमाल ना किया हो या खरीदने, बेचने में शामिल ना हो। ऐसे ही होटल या बार आदि में इस तरह की पार्टी का आयोजन करना भी अपराध नहीं है, लेकिन वहां ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप कोई ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां रेड हुई है या फिर ड्रग्स सर्व किया जा रहा है तो उस स्थिति में आपसे पूछताछ हो सकती है। पुलिस आपके वहां जाने को लेकर सवाल कर सकती है और मेडिकल भी करवा सकती है।